जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, ये भीमा का 152 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है कैलाश बुआ के घर से। दोस्तों, पिछले वीडियो आप सब देखे होंगे कि कैसे दिसंबर के मालूम चलता है कि उनकी भाभी जो है माँ बनने वाली है और वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस सारी जानकारी कल के एपिसोड में मैं बताई हुई थी। आई होप कि आप सभी एपिसोड को ज़रूर देखे होंगे। और दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं एपिसोड को तो इस एपिसोड को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि क्या ये कलिका सिंह मीरा को अपनाएंगे या फिर वो उनको जान से मार देंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो कलिका सिंह और कैलाश बुआ है मीरा को मारने की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। देखना यही है कि क्या मीरा बच पाएंगी या फिर उनका भी हाल बबीता के जैसे हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड में शुरुआत से बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब दिसंबर जो है मीरा को लेकर के कैलाश बुआ के घर जाते हैं, यानी कि अपने अम्मा के पास, और बताते हैं कि मीरा भाभी के पेट में जो बच्चा है वो कलिका भैया का है। तो दोस्तों, उन सबको थोड़ा भी अजीब नहीं लगता है कि ये कलिका क्या कर दिया। एक तो बबीता के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसके वजह से वो मर गई और उसके बाद मीरा को भी नहीं छोड़ा। और दोस्तों, वहाँ पे कहाँ इन सभी को समझाना चाहिए था कलिका सिंह को, लेकिन कोई भी उनको समझाते नहीं है। उन सबको यही दिख रहा था कि कैसे अब इससे निपटारा हो सके, कैसे क्या करे कि ये जो बात है बाकी लोगों को ना पता चले। दोस्तों, इसके लिए कैलाश बुआ कहती है कि मीरा को अस्पताल में ले जाने के लिए, ताकि वो बच्चा नुकसान करवा सके। दिसंबर को वो खुद कहती है कि दिसंबर तुम खुद लेके जा रहे हो मीरा को अस्पताल, या हम खुद डॉक्टर को बुलवा ले घर पे। दिसंबर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको लग रहा था कि ये सब सही नहीं है। जिसके बाद से मीरा ये सब सुनते हुए कहती है कि आप लोगों को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे जहाँ जाना है मैं खुद चली जाऊंगी। दोस्तों, मीरा के दिमाग में ये चल रहा था कि वो खुद खुशी कर लेगी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब दिसंबर उनको रोकने जाते हैं उससे पहले ही कलिका सिंह उसको पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि जाने दो ना उसको, जहाँ जाना है उसको जाने दो। वहाँ पे दोस्तों ना कैलाश बुआ रोकती है, ना धर्मशिला और ना ही पिंकी, कोई भी उनको नहीं रोकती है। दोस्तों, मीरा जो है वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भीमा जो है धनिया से बात कर रही थी कि क्या माई, इतनी सब कुछ हो जाने के बाद क्या मैं ये फूल की माला पहनूं या फिर मैं आरती उतरवाऊं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों, ये सारी बातें जो है भीमा बताई हुई थी अपनी अम्मा को, माई को। तो वो धनिया कहती है कि भीमा, जहाँ तक हो सके मेरा मालकिन की मदद तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिसके बाद भीमा जो है उनके साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दोस्तों मीरा पहुंच जाती है एक पहाड़ पे और वहां से वो छलांग लगाने वाली थी, यानी कि वो खुदकुशी करने वाली थी। वो कह रही थी कि मेरा तो कोई भी नहीं है, ना आगे पीछे कोई भी नहीं है। एक बार ये भी कह रही थी कि दिसंबर को जब ये सब मालूम हुआ, लेकिन चाह करके भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनको कोई कुछ करने देंगे नहीं। इसीलिए जी करके क्या फ़ायदा, मर जाने से ही अच्छा होगा। इतना कह के जैसे ही मीरा छलांग लगाने वाली थी वैसे ही वहाँ पे भीमा पहुँच जाती है और उनको रोक लेती है। कहने लगती है कि आप ये क्या कर रही है, आप थोड़ी सी समझदारी दिखाइए, आप बड़े हैं, आप खुद को मार रही है, लेकिन आप अकेले थोड़ी ना जा रही है, आप अपने साथ एक बच्चे को भी लेके जा रही है, ये गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे धनिया भी पहुँचती है और कहती है कि हाँ मेरा मालकिन, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम भी जानते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन लड़िए, यहीं रह के आप इंसाफ पाइए, न्याय पाइए, लेकिन ऐसे खुद को जान नहीं दीजिए। दोस्तों, मीरा वहाँ पे कहने लगती है कि धनिया, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जिंदा रहना है, ना ही मेरे आगे कोई है ना ही पीछे कोई है। मेरा जो परिवार वाला है वो भी मुझे अपनाने से रहा और मेरा ससुराल वाला तो वो भी नहीं मुझे अपना रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन देगा मेरा साथ। जिसके बाद भीमा कहती है कि मैं दूंगी आपका साथ। धनिया भी कहती है कि हाँ हाँ मेरा मालकिन, हम देंगे आपका साथ, आप ऐसे खुदकुशी मत कीजिए।
मेरा वहाँ पे ये भी कहती है कि भीमा के साथ धनिया तुम हो, छबीला है, कुंदन है और भी कई लोग हैं जो भीमा के पक्ष में है, इसीलिए भीमा आराम से लड़ लेती है। लेकिन मेरे साथ तो कोई नहीं है। घर में सबको पता था कि मेरे साथ गलत हो रहा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं किया। और दिसंबर को अब पता चला, लेकिन उनको कोई कुछ करने देंगे नहीं। तो ये सारी बातें कह के वो रो रही थी। इसके बाद भीमा और धनिया दोनों उनको तसल्ली देती है और कहती है कि चलिए आप हमारे घर, हम आपके लिए लड़ेंगे। तो दोस्तों मीरा पहले तो कहती है कि नहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे घर, अगर तुम्हारे घर हम जाएंगे तो और नया बवाल हो जाएगा। जिसके बाद धनिया कहती है कि भीमा की लड़ाई से हम इतना तो सीख गए कि हमारी कोई भी लड़ाई छोटी नहीं होती है, हर लड़ाई में बवाल होता ही है, इसीलिए मीरा मालकिन आप कुछ टेंशन नहीं लीजिए, चलिए हमारे घर पे रहिएगा। इतना कह के वो उनको ले जाती है। उधर कैलासा बुआ दोस्तों मीरा के बचने या मरने से पहले ही वो सभी को पूरे गांव में ये फैलवा देते हैं कि मीरा कैसी औरत है। सार सभी को ये बता देते हैं कि मीरा एक चरित्रहीन औरत है। और दोस्तों कैलासा बुआ को ये लग रहा था कि मीरा खुदकुशी करने गई है तो मर ही गई होगी, इसीलिए उससे पहले ही हम सभी गाँव वालों को ये बता देते हैं कि वो कैसी औरत थी। नहीं तो अगर बाद में मालूम चलेगा कि मीरा मर गई है तो सब हम पे ही हंसेंगे, हमारी ही बदनामी होगी। इससे पहले ही हम सभी को ये बता देंगे कि वो चरित्रहीन औरत है, तो सभी को लगेगा कि अपनी जो पाप है वो छुपा नहीं सकी और इसकी वजह से वो मर गई। जिसके लिए वो कलिका को और पिंकी, धर्मशिला इन सभी को कहती है कि गांव में जाकर के सभी को बता देने के लिए। लेकिन हाँ दोस्तों दिसंबर वहाँ पे बहुत चिल्ला रहे थे, जिसके बाद उनको कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर ठीक उसी तरह कलिका सिंह, पिंकी, धर्मशिला जितने भी गाँव वाले थे सभी को ये बता देते हैं कि मीरा कैसी औरत है। उधर जब मीरा को लेकर के भीमा धनिया आ रही थी तो उनके पास बहुत सारे लोग जा जा करके मीरा को बहुत सुनाने लगते हैं। जिसके बाद मीरा भी कहने लगती है कि हाँ भीमा धनिया हमारा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जहाँ जाना है। और ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग, मैं चरित्रहीन हूँ। जिसके बाद धनिया भीमा फिर से उनको समझाती है कि इन लोगों का काम है बोलना, आप शांत रहिए, चलिए हमारे घर। दोस्तों जब घर पे लेके जाती है तो वहाँ भी सारे उनके भीमा के समाज वाले आके खड़े हो जाते हैं। उन सभी को पहले ही पता चल जाता है कि मीरा कैसी औरत है, जिसके लिए वो मना कर रहे थे। मेवा भी मना करते हैं कि नहीं ये ऊंची जात के हम घर में लाएंगे तो फिर से नई मुसीबत खड़ा हो जाएगी और छोटी जात और बड़ी जात के बीच फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, इसीलिए ऐसा मत करो। जिसके बाद दोस्तों धनिया भीमा कहने लगती है कि आगे जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरा मालकिन है जो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, ये खुद को जान देने जा रही थी तो इससे अच्छा है कि हम फिर से लड़ लें। इतना कह के भीमा है जो अपने घर के अंदर जाती है और साथ में मीरा को भी लेकर के जाती है। उधर दोस्तों कैलासा बुआ को मालूम चल जाता है कि मीरा को धनिया और भीमा दोनों साथ में अपने घर लेकर गई है। उस समय वो कलिका को ये कहती है कि कलिका तुम आज किसी भी हाल में आज रात मीरा को मार दो, ख़त्म कर दो, ताकि आगे सुबह में सबको मालूम चले कि मीरा मर गई है तो सबको ये लगे कि वो अपनी बेइज्जती जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो मर गई। आखिर कुछ गलत किया है तभी तो छोटी समाज के लोग के घर रहने गया है, इसीलिए तुम कलिका वैसा ही करो। दोस्तों कलिका सिंह भी ठीक वैसा ही करने जाती है। रात के समय जब मीरा खाना खा रही थी, भीमा उनको खाना ला के रख देती है और कहती कि मेरा मालकिन आप खाना खाइए, मैं और गर्मा गर्म रोटी लेकर के आपके लिए लाती हूँ। इतना कह के भीमा तो रोटी लाने चली जाती है और मीरा बैठी हुई थी, खा नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसी समय दोस्तों कलिका सिंह वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मीरा को बेहोश कर देते हैं। साथ में वो बंदूक भी रखे हुए थे। अब दोस्तों देखना यही है कि और उनको उठा करके भी ले जाते हैं। अब देखना यही है कि क्या कलिका सिंह उनको मार पाएंगे या फिर नहीं, और क्या मीरा जो है बच पाएंगी। भीमा को भी इस बात की आभास हो जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि मीरा वहाँ पे है ही नहीं। लेकिन दोस्तों तो क्या भीमा कभी जान पाएगी कि मीरा खुद से वहाँ से गई है या फिर उनको कोई ले करके गया है, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।